बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है किड्स जोन। ये शो ना ही सिर्फ बच्चों के लिए है बल्कि उन बड़ों के लिए भी है जिनके मन के किसी कोने में आज भी मासूमियत बैठी है, छुपी है और वो बाहर आना चाहती है। नेचर यानी कि प्रकृति। प्रकृति हम सबकी माँ होती है, हमें जन्म देती है, हमें सहेज के रखती है, हमें पालती है। लेकिन प्रकृति से भी कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण कुछ बच्चे मानसिक और शारीरिक तौर से हमसे थोड़े से अलग पैदा होते हैं। लेकिन उन बच्चों में हौसले की कोई कमी नहीं होती। कई बार तो साधारण से काफी असाधारण कलाओं के ये मालिक होते हैं। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही प्यारे और अद्भुत बच्चों से। जिंदगी के ताने बाने कई बार उलझ जाते हैं। कई बार लगता है कि रंग समाप्त हो गए हैं। ऐसे वक्त में ही हमारा हौसला, हमारी इच्छा शक्ति उलझनों को समाप्त करती है, जिंदगी में नए रंग भरती है, आशा की ज्योति फिर किरणें बिखेरती है। आइए अब हम बात करते हैं इन बहुत ही प्यारे बच्चों से। आपका नाम क्या है? अपना नाम बताइए। अच्छा, आपको क्या करना पसंद है? अच्छा, आपका नाम क्या है? शालू। थोड़ा प्लीज बताइए। शालू। शालू, आपको क्या करना पसंद है? एप्पल्स पसंद। आपका नाम क्या है और आप क्या करना पसंद करते हो? गेम खेलना पसंद करता हूँ। कौन सी गेम्स? बाउची में। अरे वाह। और क्या क्या पसंद है आपको करना? और बास्केटबॉल। बास्केटबॉल पसंद है? बास्केटबॉल और बैट बॉल, क्रिकेट। हाँ, और उसके बाद बैडमिंटन खेलता हूँ। बैडमिंटन भी खेलते हैं? हाँ, वो टेबल टेनिस भी खेलता हूँ। कैरम बोर्ड है वो भी खेल सकता हूँ। ताम तेरी वो भी खेल सकता हूँ। ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आप बताइए, आपका नाम क्या है? शांतानंद सिंह। आप क्या करते हो? क्या करना अच्छा लगता है? गाना गाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है? गाना अच्छा है। गाओगे आप? हमारे लिए थोड़ा सा गा दो, थोड़ा सा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने के मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की आगरी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, तो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, सितारों की महफिल करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवा हो, खुला आसमां हो, करे कोई जिल्ला रज़ो और क्या। ये रातें, ये मौसम,
मौसम नदी का किनारा, चंचल हवा कसम में तुम्हें तुम, अगर मुझे से रूठे रहे सांस जब तक, ये बंधन न होने तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है सनम में तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा कहाँ दो दिलों ने, ये मिल कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, चंचल हवा। तो देखा आपने, ये बच्चे भी किसी अन्य बच्चों से कम नहीं हैं। ऐसे ही कुछ और खास बच्चों से बात करते हैं हम। आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पल्ला मोरक्का। आपको क्या करना अच्छा लगता है? मैं क्या लगता है, टिकट का लगता है, बेसबॉल अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने सुना है आपने कुछ बहुत खास किया है, आप मुझे उसके बारे में बताइए। और हमारे स्पेशल ओलंपिक में मेहनत करते हैं और बच्चों को आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को आगे सीखने के लिए बहुत मेहनत करेंगे और बच्चे सीखेंगे बहुत मेहनत करेंगे। और आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा, आप क्या करना पसंद करती हैं, क्या करती हैं? अरे वाह, आप इसके बारे में कुछ बताइए। दौड़ में है, अच्छा। दौड़ में जीत आएगा। 100 मीटर में दौड़ में जीत आएगा और ये सिनेमा डेल है 2 किलोमीटर में। अरे वाह। हाँ। इतनी तन्मयता, इतना विश्वास। प्रकृति की गलती से यदि कुछ कम हो जाता है तो उससे कई गुना अधिक हासिल कर लेते हैं ये बच्चे अपने हौसले और उड़ान की चाहत से। संसार में कुछ भी पूर्ण नहीं, एक अपूर्णता ही हमें बहुत कुछ करने की इच्छा शक्ति देती है। नमन है उन सभी को जो इन होनहार बच्चों को विश्वास और हौसला देते हैं, कुछ या बहुत कुछ करने को प्रेरित करते हैं। मैं स्वाति शर्मा आशा ज्योति स्पेशल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और ये संस्था जो है हम लोग पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, यानी कि स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स हैं और हमारे बच्चे बहुत ही खास हैं, दिव्यांग बच्चे हैं। लेकिन दिव्यांगता की जब बात होती है तो हमारे जहन में आती है एक व्हील चेयर, एक स्टिक या फिर कान की मशीन। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनकी जो डिसेबिलिटी कहें या उनकी अक्षमता तो नहीं कहूंगी, बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट, तो वो डिफरेंटली एबल जो बच्चे हैं उनकी दिव्यांगता सामने तो नहीं दिखती, बट वो हमारे बच्चे जरूर ही दिव्य स्वरूप हैं। और ये संस्था 1990 से चल रही है। हमारे फाउंडर श्री एस.सी. पंत ने 7 पेरेंट्स के साथ मिलकर इस संस्था की स्थापना करी, क्योंकि उनके बेटे जो थे वो डाउन सिंड्रोम थे, जिन्हें मंगोल बच्चों के नाम से भी जाना जाता है। और 1990 में इस सफर की शुरुआत हुई, जब सिर्फ 4 बच्चे थे हमारे पास और हम उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रहे थे, काम करना सिखा रहे थे। और मैंने जब इसे ज्वाइन किया 1995 में, क्योंकि मैं खुद भी एक ऐसे ही बच्चे की माँ हूँ जो कि रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज है, क्योंकि शायद ही उस कॉम्बिनेशन का कोई और बच्चा हो, तो मुझे गर्व है इस बात पर कि ईश्वर ने मुझे चुना लाखों में एक वाले कॉम्बिनेशन वाले बच्चे की माँ बनाने के लिए। उसको सीवियर हार्ट डिजीज है और क्लेफ्ट पैलेट है और हड्डियों की भी समस्या है, डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट है और साथ में ब्लू बेबी पैदा हुआ था। तो पहले हमने मेडिकल मैनेजमेंट किए, फिर हमें पता चला कि ब्लू बेबी होने की वजह से इसका ब्रेन भी डैमेज हो गया है, तो हमने आशा ज्योति में इसका एडमिशन कराया। और यहाँ आते ही जब मेरी मुलाकात हमारी फाउंडर मैम से हुई तो उन्होंने जो मुझे रास्ता दिखाया, मेरा मार्गदर्शन किया, तो मैं बस तब से आशा ज्योति की ही हो गई हूँ और अपनी लाइफ को यहीं डेडिकेट करना चाहती हूँ। और हमारे यहाँ 7 साल से लेके लगभग 50-60 प्लस के भी हैं जिनको हम लोग रिस्पाइट केयर में रख रहे हैं, जो जिनकी एज बड़ी हो गई है। और साथ ही साथ बच्चों को डे टू डे लाइफ स्किल के साथ हम उन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट,
एजुकेशन भी दे रहे हैं, बेसिक लेवल पे उनको एजुकेशन दे रहे हैं। और व्यवसायिक प्रशिक्षण में हमने 10 हैंडलूम्स लगा रखे हैं जिसमें बच्चे डस्टर, पोछे, बेड कवर्स ये सब बना रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है उनको सेल्फ डिपेंड बनाना और जिससे वो भी डिग्निटी के साथ इस समाज में जी सकें। और साथ ही बच्चे कैंडल मेकिंग, धूप बत्ती मेकिंग, चॉकलेट बनाना, कुकीज बनाना, डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाना, इस तरह की क्रियाओं को सीख रहे हैं और बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्पेशल ओलंपिक में हमारे यहाँ के 4 बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे जा चुके हैं, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे यहाँ से 2 बच्चे जो हैं, एक पल्लव मेहरोत्रा जो कि 3 बार इंटरनेशनल लेवल पे जा चुके हैं, 2013, 14 एंड 15, जिसमें 2 बार क्रिकेट और 1 बार बेसबॉल में गए। और इसके साथ ही हमारी पूजा शंकर जो कि 2013 में ऑस्ट्रेलिया गई थी एशिया पैसिफिक गेम में, और अभी वो आबू धाबी के गेम्स में 2019 में जो हुए हैं मार्च में, उसमें 2 मेडल्स जीत के लाई हैं, एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल। तो ये जो हमारा काम है वो थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन इस काम को करने में हमारे जो हमारा जो टीम है, पावर पफ टीम है, वो आशा ज्योति की टीम है, हमारे प्रशिक्षक हैं जिनके बिना हम शायद सपना भी नहीं देख सकते कि इस काम को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो हमारा पावर है वो हमारी आशा ज्योति की टीम है। और जो हम लोग चूंकि पेरेंट्स हैं, हमें ये काम ईश्वर ने सौंपा हुआ है, लेकिन हमारे जो शिक्षक और प्रशिक्षक हैं वो हमसे भी ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम को कर रहे हैं। तो इस बात को देख के बहुत खुशी होती है कि हमारे साथ ऐसी टीम जुड़ी हुई है। मुझे इन बच्चों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। हम सभी लोग, मैं ही नहीं, मेरे साथ की सारी जो टीचर्स हैं, हम सबको बहुत मज़ा आता है। हमें इनकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। नई नई चीज़ें जब हम इन्हें सिखाते हैं, ये लोग सीखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। इनके साथ काम करके हमें बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि इन बच्चों के साथ में हम काम तो बहुत करते हैं, बट इनके काम को हम इनको कुछ सिखाने से ज़्यादा हम इनसे सीखते हैं। और हम इनसे इतने इमोशनली अटैच हो चुके हैं कि हमें कई चीज़ें कई बार होती हैं कि हमको लाइफ में जो है ना बहुत से ऐसे जो है डिमोटिवेशंस होते हैं, हम बहुत से ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से गुजरते, बट हम जब हम स्कूल में आते हैं तो हम इनके बीच में सब कुछ भूल जाते हैं। मैं स्पोर्ट्स चाहता हूँ। इन बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास ग्राउंड की उपलब्धता कम ही है, जिसके लिए मेरे सेंट डोमनी मेरे स्कूल के बगल में है, जिन्हें सेंट डोमनी के फादर ने मुझे अपना ग्राउंड दिया, इन बच्चों की प्रतिभा को देखते हुए अपना ग्राउंड दिया, जहाँ पर मैंने अभी जो बच्ची हमारी पूजा शंकर अभी यहाँ से गई है, जो वहाँ ग्राउंड में काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद में मैंने उसको काफ़ी प्रैक्टिस कराया, जिसके बाद उसको आज गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। उन्नीस 1987 में मैं रिजर्व बैंक नाबार्ड से रिटायर हुआ और मेरा एक बच्चा मेंटली चैलेंज था, डाउन सिंड्रोम। उसकी प्रेरणा की वजह से, उसको ठीक करने की वजह से मैंने ये स्कूल 4 बच्चों से शुरू किया रिटायरमेंट के बाद, और धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए, पेरेंट्स का सहयोग रहा, पेरेंट्स भी जो है साथ में मिलते रहे। तो मैंने अपने घर से ही ये शुरू किया और धीरे धीरे फिर मकान किराए पे लेकर के जब बच्चे बढ़ गए, फिर मैंने अपनी वाइफ को भी ट्रेनिंग दी इस मामले में। जब मैं अहमदाबाद में था तो अहमदाबाद में वाइफ ने मेरी ट्रेनिंग दी 1 साल की, और वो ट्रेंड हो गई, और उसके बाद वही प्रिंसिपल वही स्कूल की, और उन्होंने लुक आफ्टर किया इन बच्चों को, और बच्चों से बड़ा अच्छा प्रेम रहा। और मेरा बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की वजह से मेरा जो है इन बच्चों के प्रति मोह बढ़ता गया, और धीरे धीरे करके बच्चे बढ़ते गए और पेरेंट्स का सहयोग रहा। जब जगह की कमी महसूस हुई तो पेरेंट्स से मैंने रिक्वेस्ट की कोई डोनेशन दीजिए, तो पेरेंट्स ने डोनेशन दे करके ये बिल्डिंग बनाई, जो बिल्डिंग आपके सामने खड़ी है, ये सब हम लोगों ने, पेरेंट्स ने मिल करके अपने पैसे से बनाई है। और इसमें ज़मीन को देने का सहयोग जो है डिपार्टमेंट का था, डिपार्टमेंट ने बड़ी मदद की हमारी इस मामले में कि यहाँ पे हमको ज़मीन दी। और इसके बाद जो है धीरे धीरे करते करते बच्चे बढ़ते गए। फिर स्टेट बैंक ने हमको एक बस दे दी, फिर दूसरी बस भी मिल गई हमको, 2 बसें हो गई हमारे पास। बच्चे बाहर से भी आने लगे, मतलब कुछ बच्चों के बाहर के जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि इनके रहने की कोई व्यवस्था करिए,
तो 6 बच्चों से आज हमारे पास 6 बच्चे बोर्डिंग हाउस में हैं और एक टीचर है जो ट्रेन टीचर है, वो भी बच्चों को लुक आफ्टर करती है और उन्हीं के साथ ही रहती है। इस तरह करते करते धीरे धीरे आज जो है करीब 65 बच्चे स्कूल में हैं। कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, बच्चों को पढ़ाई हो रही है, हर तरह का प्रोग्राम यहाँ होता है बच्चों के लिए। ये सब बच्चों को समर्पित है और बच्चों ने मेरे जीवन में एक नया, मुझे एक नई शांति और नया एक हिम्मत दी, जिसकी वजह से ये कार्य चल रहा है। मैं बड़ा आभारी हूँ बच्चों का और बच्चों से जो स्नेह जो मेरे को है। बच्चा मेरा 2014 में ख़त्म हो गया, उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी बच्चे मेरे बच्चे ही जैसे हैं और इसलिए मैं इन बच्चों में लगा हुआ हूँ। इसके बाद मैंने जब ये बिल्डिंग बनी तो पहले मैं अलीगंज में रहता था, अब मैंने मकान भी यही मकान किराए पे ले लिया, अपना खुद का मकान ले लिया पीछे की तरफ, इससे आने जाने में दिक्कत ना हो। हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आशा ज्योति संस्था में हम लोग स्पेशल बच्चों को हॉस्टल में भी रख रहे हैं, जो कि ऐसे एरिया के बच्चे हैं, रिमोट एरियाज के, जहां पे स्पेशल स्कूल नहीं है। और इस सपने को साकार करने में हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी वार्डन मैम, जो पिछले 15 साल से हमारे साथ काम कर रही हैं। और छोटे छोटे से बच्चे जो हमारे पास 7-8 वर्ष की उम्र के आए थे, आज वो युवा हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं, और उनके अंदर वो आत्मविश्वास को जगाना और उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारी वार्डन मैम ने किया है, जो कि अपने सारे काम अपने आप कर लेते हैं। साथ में शेविंग बनाना, जो बॉयज बड़े हो गए उनको शेविंग बनाना और सब कुछ हमारी वार्डन मैम ने सिखा दिया है। तो हम लोग इस बात के लिए इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम पूरी टीम के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ इतना अच्छा काम कर रही है, जिससे कि हम ये काम को पूरा कर पा रहे हैं। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मैं का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मैं का विश्वास कमजोर होना। हम चलेंगे जैसे प्रेम से, कोई गरीबी कोई भूल होना। इतनी शक्ति विश्वास कमजोर होना। अज्ञान के वो अंधेरे, हमें ज्ञान की रोशनी। तो बच्चों, कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें लिख के बताइएगा जरूर हमारे दूरदर्शन के पते पर। और आपके आसपास के जो ये प्यारे बच्चे हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, उनका सहयोग कीजिए। देखिएगा आपको अधिक से अधिक खुशी मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे आज ही के दिन इसी समय पर। बाय बाय।